Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss how to balance a chemical equation. तो जैसा कि आप लोग जानते हो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बैलेंसिंग ही सिखाया था, लेकिन वो था फर्स्ट मेथड। और आज हम सेकेंड मेथड आपको सिखाने वाले हैं जिसका इंतजार था आप लोगों को। तो हम सेकेंड मेथड के थ्रू आज सीखेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। इसके भी ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे। वही रिएक्शन है जो आपने उस मेथड से किया था, हिट एंड ट्रायल मेथड से, और वही रिएक्शन है मैं आज आपको सेकेंड मेथड से करके दिखाऊंगा। जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि नहीं इसको इस मेथड से सॉल्व करिए, इसको हिट ट्रायल से, इसको PQRS या ABCD जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड की हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड मेथड, PQRS मेथड के नाम से जानते हैं हम लोग, या इसको ABCD मेथड के नाम से जानते हैं, वो आपकी मर्जी, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, आपको बैलेंसिंग आना चाहिए, बस मेन चीज है रिएक्शन बैलेंसिंग आना चाहिए। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं फिलहाल। तो देखो कैसे, यहां पे लिखा क्यों है सर PQRS, क्योंकि मैं PQRS और कभी कभी जरूरत पड़ी तो TUWXYZ कुछ भी मान सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल इन्हीं से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, ये वही रिएक्शन है जो हमने पहले फर्स्ट मेथड से बैलेंस किया था। अब हम इसको सेकेंड मेथड से बैलेंस करने दिखा रहे हैं। जो समझ में आया अच्छे से वो बता देना आप लोग कमेंट करके कि पहला मेथड अच्छा लगा कि सेकेंड मेथड। चलो समझते हैं। देखो बेटा, यहां पे जो होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, यहां कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 लिखा है। इसको क्या कहते थे? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। बताओ एक बार, क्या कहते थे? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे 1, है ना। तो हमें सपोज करना, मानना पड़ेगा। कैसे? यहां पे कुछ नहीं लिखा तो हम मान ले रहे हैं P, क्योंकि यही नंबर हमें निकालना ही है ना। P क्या है? एक नंबर होगा, उसी नंबर P निकाल लेंगे तो नंबर पता चल जाएगा, उसी नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर देना है ना, बैलेंस हो जाएगी। यहां पे हम मान लेंगे Q, यहां पे क्या मान लेंगे? Q। ठीक, PQ। यहां पे मान लेंगे R और यहां पे मान लेंगे S। बताओ इतना समझ में आया? अरे मानने में क्या है, मान तो कुछ भी सकते हैं, है ना। तो माना, क्या माना? PQRS माना, है ना। माना तो क्या माना? PQRS माना। चलो फिलहाल तो माना, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। मान करके तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्यों? लेकिन वास्तविक में जब हासिल करें तभी तो है, मान करके तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखो बेटा, तो यहां पे PQRS, अब समझना क्या है, इक्वेशन कैसे बनती है, बेहद आसान है, पर ध्यान से देखना यहां पे। देखो बेटा, मेटल यानी मैग्नीशियम यहां पे बताओ कितने हैं? 3। ये तो पता हो गया होगा। देखो पहला लेक्चर देख लेना भाई, वो भी मेथड मतलब देख लेना, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो करना, लेकिन देख जरूर लेना। ठीक है, यहां पे मैग्नीशियम बताओ बेटा कितने हैं? 3। ये 3 मैग्नीशियम है। तो हमने कहा था ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाता था। बिल्कुल सही बात है, लास्ट लेक्चर में यही सिखाया था। ये जो है स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बताओ, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? P, यहां 3 मैग्नीशियम है तो लिखेंगे 3P अगेन। इतना समझ में आया? यहां P लिखा है, 3 है तो 3P लिखेंगे। ओके, अब यहां पर 3P हो गया। अब इधर मैग्नीशियम बोलो भाई, इधर मैग्नीशियम यहां पर क्या है? 1। तो ये R है तो 1 ही है, तो बराबर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? R क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि यहां मैग्नीशियम 1 है, अगर 2 होते तो 2R, 3 होते तो 3R, 4 होते तो 4R। समझ रहे हो? जितने आइटम है उतने से मल्टीप्लाई कराया जाएगा। अब ये तो हो गया मैग्नीशियम की बात। अब इधर मैग्नीशियम है नहीं, ठीक है, चलो तो इसको ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद आते हैं अब बेटा जो है, देखो अगला देखो भाई, अब यहां पे हम चेक करते हैं नाइट्रोजन। तो देखो बेटा, नाइट्रोजन यहां पर बताओ कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो ये 2P लिखेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। इधर बताओ नाइट्रोजन कितने हैं? कौन बताएगा? यहां नाइट्रोजन है ही नहीं, यहां है। तो यहां नाइट्रोजन 1 है, तो 1 है तो S है, अकेला है, तो लिखेंगे 2P बराबर S। बताओ इतना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ आ रहा भाई? देख लो, यहां पे 3 मैग्नीशियम थे तो 3P, यहां पे कोई एक मैग्नीशियम था तो R था, R के बराबर कर दिया। यहां पे नाइट्रोजन 2 है तो 2P बराबर, यहां पे नाइट्रोजन बेटा कितना है? 1, तो कितना लिखेंगे? S। कितना लिखेंगे? S, है ना। ओके, अब आते हैं, ये इधर हो गया। अब आते हैं इधर, चलो देखते हैं। यहां हाइड्रोजन बेटा 2 है, कितने हैं? 2, तो 2Q लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2
Q। समझ रहे हो सब लोग? हाइड्रोजन कितना है 2, Q है तो 2Q हो जाएगा बराबर। यहां बताओ हाइड्रोजन कितना बेटा? यहां पे अगर ध्यान से देखो बेटा तो हाइड्रोजन यहां पर 2 तो ये है भाई, होल ट्वाइस का मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन। होल ट्वाइस का बताया था लास्ट वीडियो में, हमने बताया था आपको होल ट्वाइस का मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होंगे सबसे, है ना। तो हाइड्रोजन यहां 2Q है बराबर, यहां पर देखो बेटा 2R, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर। लेकिन हाइड्रोजन यहां भी तो है बेटा, ये देखो, क्योंकि प्रोडक्ट के सारे हाइड्रोजन काउंट किए जाएंगे तो लिखेंगे प्लस, क्योंकि जोड़ देंगे है, ऐड कर देंगे। तो यहां 3 है तो क्या लिखेंगे 3S। समझ आया नहीं आया बताओ? इसमें किसी कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा। होल ट्वाइस का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन देख रहे हैं तो 2R ये हो जाएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन है तो 3S ये हो जाएगा, तो 2R + 3S। समझ गए? गुड, ये हो गया। अब आते हैं, अब क्या बचा? ये हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ये देखो ऑक्सीजन, देखो बेटा अकेला है तो लिखेंगे Q, अकेला है तो क्यों, अकेला है तो क्यों भाई अकेला है तो क्यों है, कोई तो कारण होगा, अकेला क्यों है तो अकेला क्यों है, देखो भाई। तो ऑक्सीजन यहां अकेला है तो क्यों हो गया। अब यहां पर आते बेटा, यहां ऑक्सीजन 2 है, कितने हैं 2, तो 2R लिखेंगे, है ना। बता, होल ट्वाइस का मतलब 2, तो 2R हो जाएगा। यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, इतना समझ में आया बताओ? लिखने का तरीका समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बताओ जल्दी। ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये समझ में आ गया है तो अब बस कुछ नहीं है। अब करना क्या है, इसमें से कोई भी PQR, इसमें से किसी को भी तुम एक को 1 मान लो, किसी को भी। वैसे मैं चाहता हूं ऐसी चीज मानो जिससे कि तुरंत चीजें निकल आए। वैसे आप किसी को मान सकते हो, आंसर आ जाएगा। चलो देखो, मैं अगर यहां पे P को 1 ले लूं तो आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां 1 कर दूंगा तो R 3 के बराबर हो जाएगा, तो R की वैल्यू तुरंत निकल आएगी, है कि नहीं? सही बात। यहां भी P की वैल्यू अगर 1 ले लूं तो S तुरंत निकल आएगा, है ना। तो मैं ऐसा इसमें सिलेक्ट करूं कि जिससे कि वैल्यू तुरंत हमें पता चल जाए। तो देखो बेटा, हम यहां पे P की वैल्यू जो है 1 ले रहे हैं। लेट सपोज कर लिया, ये माना है कि P की वैल्यू 1 है ना। माना कि P बराबर 1, तो P की वैल्यू अगर 1 है, P की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से R की वैल्यू क्या होगी, तो यहां 1 रखोगे तो 3 1 जा 3, तो R की वैल्यू 3 होगी। बिल्कुल सही बताया बेटा। अगर हमने ये मान लिया कि P बराबर 1, तो यहां 3 × 1, तो R की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी, तो R की वैल्यू 3 आ गई। बताओ, इतना समझ गए? अब हमने P की वैल्यू यहां भी मान रखा है 1 सर, बिल्कुल सही बात बताया। तो P की वैल्यू 1, तो S की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 1 जा 2, तो S बराबर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। समझते रहना बेटा, अगर P 1 मान ही लिया है तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2, ठीक है। तो क्या हो गया, P हो गया, R हो गया, S हो गया। अब क्या बचा, Q। Q आ जाओ भैया, ये Q है, तो Q बराबर क्या है 2R, Q बराबर 2R, तो Q बराबर 2 × R, R की वैल्यू निकाल चुके हैं 3, R की वैल्यू निकाल चुके हैं 3, तो 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा 6। अरे भैया R की वैल्यू निकाल चुके हैं 3, तो 2 3 जा 6, तो देखो वैल्यू पता चल गई। P की किसकी पता चली है भाई, PQRS, PQRS पता चल गया। अब ये पता चल गया तो यही वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? कितना आसान मेथड है बताओ भाई, हैं? टेंशन ना लो, नहीं समझ में आया तो भैया रिएक्शन कराएंगे, 5-7 रिएक्शन कराएंगे, आपको समझ में जरूर आ जाएगा, तभी ये वीडियो खत्म करेंगे, गारंटी, ठीक है। हाँ चलो, तो यहां पर हम लोग P की जगह पे कितना रखेंगे, कौन बताएगा, 1। तो यहां पे 1 है तो कुछ लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं लिख पड़ता है। तो P की जगह पे 1 लिखना चाहो लिखो, या ना चाहो ना लिखो। Q की जगह, Q कितना निकाला 6, तो यहां लिखना पड़ेगा 6, Q की जगह पे 6 लिख लेंगे, ठीक है। और बताओ क्या बेटा, R की वैल्यू 3, तो यहां पे R की जगह पे 3 लिख लेना। और क्या बचा, S की जगह पे 2 लिख लेना। डन, लिख लोगे, ये हटा के यहां पे लिख देना। अब यहां पे चेक कर लेना, देखो मैग्नीशियम यहां 3 है, बिल्कुल, तो ये 3 से मल्टी, यहां 3 जब लिखोगे तो 3 मैग्नीशियम यहां भी हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। यहां पे नाइट्रोजन 2 है, तो यह हटा के जब 2 लिखोगे तो 2 नाइट्रोजन यहां भी हो जाएंगे। यहां पे 6 लिखोगे जब, तो 6 2 जा 12, हाइड्रोजन यहां 12 हो जाएंगे। यहां भी देखो बेटा 3 2 जा 6, ये तो 6 तो ये हो गए, और 2 3 जा 6, तो 6 इधर है, 6 इधर मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। यहां पे ऑक्सीजन देखो बेटा, 6 ऑक्सीजन यहां पर है, तो यहां पर 3 2 जा 6,
जब ये आप पी क्यू आर एस की वैल्यू पुट करोगे तो आपको रिएक्शन बैलेंस मिलेगी। समझे नहीं? इसलिए कह रहा हूं कि आप पहला लेक्चर जरूर वो भी मेथड देख लीजिए ताकि आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। डन? और आप डिफरेंशिएट कर लोगे कि कौन सा मेथड इजी है, और कमेंट में बताना जरूर कौन सा अच्छा लगा, पहला वाला या सेकेंड वाला। डन? ओके बेटा, तो अब अगला, अब आते हैं फिर से। तो अब तो कह रहे हो इक्वेशन बनाना तो बड़ा आसान है, क्यों? हाँ, ये देखो, ये रिएक्शन हमने उस मेथड से भी बैलेंस किया था और आज सेकेंड मेथड से बैलेंस करने जा रहा हूं। तो क्या करेंगे? माना, किसको माना? वही मान लो फिर से, माना कि P बराबर Q बराबर R बराबर S। क्या मानना है? P Q R S। हाँ, मान लो अगर और होता तो T मान लेते, W मानते, अभी और अभी दिखाएंगे, 3 वाले भी 4 वाले भी होंगे। तो P Q R S मान लिया गया। डन? अब इक्वेशन तो लो बना लोगे। करना क्या है? अगेन एल्यूमिनियम पकड़ो पहले। तो एल्यूमिनियम बेटा यहाँ 4 है, कितना है? 4। यहां क्या लिखा? P, तो लिखेंगे 4P। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 4P। अच्छा, P क्यों लिखा? क्योंकि P तो इससे भी मल्टीप्लाई, P इससे भी मल्टीप्लाई। 4 क्यों लिखा? क्योंकि एल्यूमिनियम 4 है। अब प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं एल्यूमिनियम कितने बेटा, बताएगा कोई? एल्यूमिनियम यहां पर 3 मत कह देना कोई लोग, सोच लो फिर, 3 मत कह देना। कितना? 1। एल्यूमिनियम अकेला है, अकेला है तो S, तो 4P बराबर लिखेंगे S। बताओ, 4P बराबर S। चल रहा सब ठीक? अगला आ जाओ। अब कार्बन देखो बेटा, यहां पे कार्बन कितने हैं बेटा? 3। यहां पे 3 है तो 3P लिखेंगे। 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे? 3P बराबर, इधर बताओ कार्बन कितने हैं? कौन बताएगा? तुम लोग बताओ। अच्छा बताओ भाई, कार्बन बताओ जल्दी। इधर तो 3 हमने बता दिया, इधर बताओ कार्बन कितने हैं? कार्बन यहां तो है नहीं, यहां है 1 कार्बन है, 4 मत कह देना। कितने कार्बन है? 1। तो 1 कार्बन बेटा, तो क्या लिखेंगे? R, यानी 3P बराबर क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। सही बताना? गुड। अब आते हैं, अब यहां हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कुछ भी लिख लो। तो मान लो हाइड्रोजन चेक कर लेगा, तो यहां पे हाइड्रोजन कितने बेटा है? 2। तो यहां क्या लिखेंगे? 2Q। क्या लिखेंगे? 2Q। 2Q, हाँ 2Q ही लिखेंगे भाई। अब आ जाओ इधर, इधर हाइड्रोजन बेटा 4 तो ये है, तो लिखेंगे सर 4R। बिल्कुल सही बात, प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस क्यों लगा रहे? अच्छा, प्लस इसलिए लगा रहे क्योंकि यहां पर भी तो हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन थे। तो कितने हाइड्रोजन है बोलो भाई? यहां पे 3 हाइड्रोजन हैं। कितने हैं? होल थ्राइस का मतलब यहां 3 हाइड्रोजन हैं और 3 ऑक्सीजन हैं। कितने हैं? 3 हाइड्रोजन हैं और 3 ऑक्सीजन हैं। तो इसका मतलब यहां पर 3 हैं तो 3S लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3S लिखेंगे। बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, समझ आया? गुड। अब आते हैं, क्या बचा? अब बचा ऑक्सीजन। क्या बचा? ऑक्सीजन। तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है बोलो, सब लोग बोलो? 1। बिल्कुल सही, तो यहां लिखेंगे Q। 1 ऑक्सीजन है तो Q, 2 होता तो 2Q, 3 होता तो 3Q, 4 होता तो 4Q, है ना? तो यहां लिखेंगे Q। क्या लिखेंगे? Q। अब आ जाओ इधर, यहां पे ऑक्सीजन देखो बेटा, यहां है नहीं, यहां ऑक्सीजन है। तो यहां कितने? होल थ्राइस का मतलब कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है और S भी है, तो क्या लिखेंगे? 3S। अगर 4 होते तो 4S, 5 होते तो 5S, तो कितना लिखेंगे? 3S। इतना समझ में आया? बताओ, बन गई इक्वेशन? अरे बन गई इक्वेशन भैया, इक्वेशन बन गई। अब आते हैं कहां पे? सॉल्व कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन ये है कि किसको मानोगे 1? देखो, मान तो किसी को भी सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी चीज को आप मानो जिससे कि तुरंत पता चल जाए कि नंबर कौन सा आने वाला है। तो देखो यहां पे, अगर मैं P को 1 यहां भी ले लूं, ध्यान से देखो, अगर P को 1 ले लूं तो S की वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी, R की भी वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी, है ना? तो मैं ऐसा सिलेक्ट करता हूं जिससे कि तुरंत वैल्यू पता चल जाए। तो मैं P बराबर 1, सपोज लेट, माना कि P बराबर 1 माना कि P बराबर 1। गुड। तो S की वैल्यू क्या होगी? P बराबर 1, तो S की वैल्यू यहां 1 रखो, तो 4 1 जा 4, S की वैल्यू 4 होगी। ये देखो लाइट पेन लगाई मैंने, देखो चमक रही कि नहीं चमक रही? बताओ। अच्छा दिख रही है? अच्छे से देख ले। अच्छा, वाह वाह वाह, हाँ दिख तो रही है। ठीक है। ओके, तो S की वैल्यू 4 हो गई, P की वैल्यू 1 हो गई। गुड। अब आते हैं, देखो S की वैल्यू में पता चल गई है तो Q भी तो निकाल लेंगे। बिल्कुल सही बात।
देखो एस की वैल्यू अगर पता चल गई तो क्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू क्यू होगी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहां पे रखो 4, एस की वैल्यू रखो 4, तो 3 × 4 कितना आएगा 12। तो यानी कि क्यू की वैल्यू आएगी 12। बताओ समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया भाई, जल्दी बोलो आया कि नहीं। आपको P बराबर मानना था, यहां से मैंने S की वैल्यू निकाल दिया, 4 हो जाएगी। R की वैल्यू निकाला नहीं, R की वैल्यू भी तो निकाल सकते थे तुरंत भाई। P की वैल्यू 1 तो R की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि यहां 1 रख देना, तो 3 × 1 = 3, तो R बराबर 3। गुड, R की वैल्यू पता चल गई। अब क्या बचा Q, तो Q यहां से भी निकाल सकते हो बेटा, आएगा सेम ही, करके देख लो। यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से आसान है। Q बराबर 3S, S की वैल्यू में पता 4, तो 4 × 3 = 12। डन। अब यहां रखते हैं, यहां भी वही आएगा भैया, देखो ना 2Q बराबर 4R, R की वैल्यू कहां है देखो 3, तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 12 ये हो जाएगा। और S की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 12 ये हो जाएगा, है ना। तो 12 + 12 24, और डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 12 ही आएगा। तो आप किसी भी इक्वेशन सॉल्व करो, वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। बताओ, तो ये वैल्यू निकल आई, तो किसकी किसकी, P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू, S की वैल्यू, सब की वैल्यू, किसकी वैल्यू, सब वैल्यू है, पता पता रखो वैल्यू फटाफटा। अब ये वैल्यू आप रख दो भाई, P की वैल्यू यहां रखो 1, गुड। और बताओ Q की वैल्यू कितनी रखोगे 12, R की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 4। अब आप देख सकते हो, चेक कर लो, देखो यहां पे एल्यूमिनियम कितना है 4, यहां बताओ भैया 4 एल्यूमिनियम यहां भी हो जाएगा, है ना। और कार्बन 3, तो यहां भी कार्बन 3 कहां गया, कार्बन 3 हो जाएगा। 12, यहां 12 × 2 = 24 आएगा हाइड्रोजन, तो यहां कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12, और ये 4 × 3 = 12, तो 12 + 12 24, 12 + 12 24। डन। अब आपको मजा आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा मजा आया, हाँ। तो ऐसे आप जो है सेकेंड मेथड बड़ा आसान लग रहा होगा, क्यों? फर्स्ट मेथड भी आसान है, आप लोग देखो दोनों आसान है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाता है करना क्या रहता है। गुड। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं अब हम लोग अगली इक्वेशन। अब तो तुम लोग अपने आप करने लगोगे, क्यों भाई? अब तो फटाफट कर लोगे, तो राजा बन गए, क्यों? चलो अच्छा, 0 से बन गए हीरो है, 0 से बन गए हीरो। तो हीरो देखो कैसे बनते हैं। हाँ, अब ये रिएक्शन देखो, ये भी अच्छी रिएक्शन है, आते हैं फिलहाल। चलो, तो अब मेरे साथ साथ आप लोग सॉल्व करिए, चाहे करो, कर लोगे फटाफट। देखो क्या करना है, माना कि मैं PQRS PQRS है ना। तो PQRS हमने मान लिया है। अब आप बताओ फटाफट, देखो यहां पे कार्बन पहले देखें, कार्बन कितने हैं यार 6। गुड, 6 कार्बन, तो लिखेंगे 6P बराबर, यहां पर कार्बन बताओ, कौन बताएगा? कार्बन यहां 1 है, 2 मत बोल रहे हैं, बहुत मारेंगे। 1 कार्बन है, अकेला कार्बन है, 2 तो ऑक्सीजन है बेटा। तो कार्बन 1, तो क्या लिखोगे 1R, तो 1R लिखो या केवल R लिखो, बात वही है। तो R मैंने लिख दिया, तो 6P बराबर R, कार्बन बैलेंस हो गया। अब आते हैं क्या करते बताओ, ऑक्सीजन, चलो हाइड्रोजन चेक कर ले रहे हैं। हाइड्रोजन भी 6 है, तो लिखेंगे 6P बराबर, हाइड्रोजन यहां बताओ, यहां हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2, तो क्या लिखेंगे 2S, क्या लिखेंगे 2S। अब तो बताने की जरूरत नहीं है यार, अब तो अकेला 2 ही तो है, तो 2S से मल्टीप्लाई 2S दिया जाएगा। अच्छा, अब क्या बचा ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2Q भाई, 2Q का मतलब 2 × Q बराबर, यहां ऑक्सीजन बताइए, यहां ऑक्सीजन देखो बेटा 2, तो ये ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहां पर भी है, तो आप समझ गए होगे 2 × R यानी 2R। यहां पे 1 है तो क्या लिखेंगे S, केवल 1 ही ऑक्सीजन है तो S लिखेंगे भाई, बताओ। बिल्कुल, तो 2Q बराबर 2R + S। डन, इक्वेशन तो बन गई सर, बिल्कुल। अब आप लोग बताओ, अच्छा 1 किसको मानोगे बताओ, बताओ। आसानी से इससे निकला है, तो देखो आप जान गए होगे, फिर आप समझ गए ना। हाँ, कुछ लोगों ने बता दिया। देखो आपको करना क्या, P1 मान लो। P1 मानने से क्या होगा, फटाफट R की वैल्यू ये सब पता चल जाएगा ना। तो मैंने लेट सपोज किया कि P की वैल्यू 1 है अगर, तो यहां पे R की वैल्यू सर 6 आ जाएगी। बिल्कुल सही बात बोला, अगर P की वैल्यू 1 है तो R की वैल्यू सर 6 आ जाएगी। बिल्कुल सही बात, P भी पता चल गया, R भी पता चल गया। अब आते हैं किस पे, S निकाल ले रहे हैं, क्यों? यहां पर P की वैल्यू 1 सर रखते हैं अगर हम, तो यहां 6, तो 2S बराबर 6, तो S बराबर 3, ये समझ रहे हो नहीं, ये भी बताते हैं भैया। 6 1 जा, P की वैल्यू 1, 6 1 जा 6 बराबर 2S,
तो 2s बराबर 6। वाओ, तो s बराबर 6/2। अब तो मैं मल्टीप्लाई भी सिखाऊंगा तुमको। 3 आ गया। मल्टीप्लाई भी सिखाना पड़ रहा है बच्चों को, क्या जमाना आ गया है। चलो ठीक, s की वैल्यू 3, s की वैल्यू 3, गुड। तो s की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या बचा है भैया, अब क्या बचा है भाई? हाँ, क्या बचा? p हो गया, r हो गया, s हो गया, q बचा। q तो 2q भी निकालना पड़ेगा भाई मेरे। तो 2q कैसे निकालोगे? वैल्यू रख दे। 2q बराबर 2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी निकाली बोलो? 6। तो लिखेंगे इंटू, ठीक, कितना लिखेंगे? 6 प्लस s कितना निकाला? 3, तो लिखेंगे 3, गुड। कितना आएगा? बोलो 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 बोलो। 6 2 जा 12 और 12 प्लस 3 15, यानी 15 आएगा। तो 2q बराबर 15, तो q बराबर 15/2 है ना। q बराबर 15/2। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। 2q 15/2, डन। तो p पता चल गया, q पता चल गया, r पता चल गया, s हो गया। बताओ भाई, सब कुछ सबको समझ में आया नहीं आया? हाँ, अब एक चीज इसमें समझना पड़ेगा बेटा। क्या समझना पड़ेगा? ये जो वैल्यू आई है 15/2, इसको जो है जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये नीचे 2 आ गया है, इसको हटाना रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये 2 ना हो, है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इतना समझ में आया? बताओ भाई, इतना समझ में आ गया सबको? गुड। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आप समझ गए होगे। तो मैं थोड़ा इधर का इरेज करूंगा, क्योंकि मैं तुमको यहां पर थोड़ा सा बताने जा रहा हूं जो है। ये समझ में आ गया? ठीक। तो रिएक्शन बना के इक्वेशन और कर लेना। मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूं, वैल्यू लिखने जा रहा हूं। देखो बेटा, p की वैल्यू लिखने जा रहा हूं भाई। p की वैल्यू बताओ, 1 है तो लिखेंगे C6H6, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो q की वैल्यू बताओ। अच्छा, q कहां है भाई? q आया 15/2, यानी 15/2, तो लिखेंगे 15/2 O2, है ना, इक्वल टू, एरो बनाया। अब आ जाओ, r की वैल्यू बताओ भैया। r 6 आया तो लिखेंगे 6CO2। और क्या बचा? s की वैल्यू 3 आई है तो लिखेंगे 3H2O। इतना समझ में आया? बताओ भैया। वैल्यू मैंने पुट कर दिया, p q r s की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि वैल्यू तो पुट कर दिया, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि ये 15/2 ना लिखा हो। देखो, लिखा है तब भी गलत नहीं है, गलत नहीं है, काट कोई नहीं सकता है, ध्यान रखना। लेकिन फिर हाल अगर अच्छा नहीं लग रहा तो 2 हटा सकते हैं हम लोग। 2 हटाने का तरीका एक है, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दो। इक्वेशन होल नंबर में लिखी जाती है, इसलिए 2 हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो वैसे तो बैलेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना बेटा। तो देखो यहां पे 2 लिखेंगे तो लिखेंगे 2C6H6 प्लस, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे अगर तो बेटा 2 कैंसिल, क्योंकि 15/2 था, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या हो जाएगा? 15O2 हो जाएगा। एरो यहां पे 6 2 जा 12CO2 हो जाएगा। क्यों? देखो 6 है, 2 से मल्टीप्लाई 12, या 3 है 2 से मल्टीप्लाई कितना? 6, तो हो जाएगा 6H2O। बताओ समझ में आया नहीं? समझे कि नहीं समझे? देखो इधर 2C6H6 प्लस 15O2 एरो 12CO2 प्लस और 6H2, ठीक है। अगर कहीं ऐसा आता है 15/2, 7/2, 4 जो भी है 5/2, तो आप 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा देना। अब ये इक्वेशन आपकी निकल के आई है, जो कि पूरी तरह से क्या है? क्या है? क्या है? बैलेंस है। चेक कर लो भाई। देखो इधर कार्बन चेक करते पहले। अच्छा, 6 2 जा 12 कार्बन इधर भी है, इधर देखो 12 कार्बन इधर भी है ना। देख लो भैया, मौका नहीं मिलेगा बार बार। देख लो 12 कार्बन, यहां भी 12 कार्बन। यहां हाइड्रोजन चेक करते बेटा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यहां देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन भी यहां बराबर है। यहां देखो 15 2 जा 30, यहां पर ऑक्सीजन कितने? 30, तो यहां भी देखो 12 2 जा 12 2 जा कितना होता है? 24 प्लस 6 यहां पर तो 1 है तो 6, तो 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 30, यहां भी 30। डन। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। अब बताओ मजा आया? बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? करना क्या है? PQRS, है ना। क्या करना है? PQRS करना है PQRS, मानना है। चलो अगली रिएक्शन देखो। हाँ, बजा लो P। अब आते हैं अगला मेथड। ढन डना डन टन टन टारा, अगला मेथड देखने वाला है ना। आ जाओ भाई, अगला मेथड वही है, मेथड नहीं बदलेगा, अगला एग्जाम्पल है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं भाई। करोगे अपने आप? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, यस।
देखो यहां पे नाइट्रोजन है तो यहां पे माना कि क्यू है, क्यू आर पी क्यू आर एस। क्या मानेंगे? पी क्यू आर एस। ओके गुड। तो आते हैं फिलहाल पी क्यू आर एस पे। तो समझ गए होगे, नाइट्रोजन को पहले पकड़ते हैं ना। यहां नाइट्रोजन कितना है बता दो भाई, कितना है नाइट्रोजन? 1। गुड। नाइट्रोजन कितना है? 1। तो लिखेंगे 1p यानी कि p बराबर, इधर नाइट्रोजन कितना है बच्चों भाई? हाँ एक चीज और ध्यान रखना। गुड, ध्यान दिया, अच्छी बात। पी क्यू आर एस, और भी यहां पर भी तो है, तो इसको क्या मानोगे? पी क्यू आर एस। एस के बाद क्या मान ले? जो चाहो, जो आपको तो मान ले। टी मान ले, टी मान लिया, क्योंकि अब इधर 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं भाई मेरे, तो पी क्यू आर एस टी तक ले जा रहे हैं। ठीक है, परेशान ना हो बिल्कुल, टी हो चाहे डब्ल्यू हो चाहे एक्स हो चाहे जेड हो, कुछ भी हो जाएगा सब। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी डन। तो यहां पे पी है तो यहां पर नाइट्रोजन चेक करो भैया, 2 नाइट्रोजन इधर है नहीं, इधर भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2s। सही है, नाइट्रोजन हो गया। अब आते हैं किस पे? हाइड्रोजन चेक कर ले। चलो हाइड्रोजन ही बैलेंस कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे? 3p। 3 है तो क्या लिखोगे भाई? 3p। उधर बताओ, हाइड्रोजन उधर देखो जल्दी। यहां हाइड्रोजन है नहीं, यहां भी नहीं, यहां है टेबल, तो कितने हैं? 2 हैं, तो क्या लिखेंगे? 2t आ गया। हा टी आ गया। टी पियोगे? पियोगे टी? टी मीन्स पता है ना। हाँ तो टी पियो, मन तो कर रहा है यार चाय पीने का। चलो अच्छा पढ़ा देते फिर पीते हैं। ओके चलो, 3p बराबर क्या हो जाएगा? 2t। अब आते हैं किस पे? p हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ क्या नाम, हाइड्रोजन हो गया। अब आते हैं कैल्शियम पे। यहां कैल्शियम 1 है, तो यहां कैल्शियम बताओ 1 है। कैल्शियम बराबर है, वाह। तो कैल्शियम बराबर तो लिखेंगे Q बराबर R। Q बराबर R। क्या लिखेंगे बाबू? Q बराबर R। क्यों? क्योंकि यहां भी कैल्शियम 1, यहां भी कैल्शियम 1। डन। ऑक्सीजन यहां अकेला है तो यहां लिखेंगे Q, अकेला ऑक्सीजन तो Q। यहां ऑक्सीजन बताओ भैया, यहां भी अकेले हैं, अकेले हम अकेले तुम, तो Q बराबर T। दोनों अकेले भाई, सिंगल सिंगल। यहां ऑक्सीजन 1, यहां भी ऑक्सीजन 1। गुड। तो Q बराबर T और Q बराबर T, अकेले अकेले हो गए। अगला क्लोरीन बचा, तो क्लोरीन यहां पर बताओगे कितना है? 2, तो क्या लिखेंगे? 2Q। 2Q, यहां क्लोरीन 2 है तो यहां भी हो जाएगा 2R। 2R। गुड। 2Q बराबर 2R। अब बताओ कुछ बचा? कुछ बचा नहीं बचा। क्यों? 2 यहां पे, 3 आइटम यहां पे हैं, तो 3 2 5 हो गए, तो 1 2 3 ठीक 5 यहां भी हो गए। डन। अब बताओ इसमें किसको मान ले? बता दे यार, जिसको बता दो उसको मान ले आज है। तो कहते पी मान के परेशान हो गए, बार बार पी ही मान लेते हो, तो क्यों मान लो भैया। क्यों मान लोगे? 1 तो आर की वैल्यू आ जाएगी, और क्या फर्क थोड़ा पड़ने वाला है। आप चाहे जिसको मान लो, आंसर नहीं बदलने वाला है। चलो अच्छा, नहीं मानते पी इस बार, तुम लोग कहते बार बार पी सर 1 ले रहे हो, मैं नहीं लूंगा। चलो आपकी मैं क्यों की वैल्यू 1 लूंगा। डन। अब की मैं पी की वैल्यू 1 नहीं लूंगा, कि क्यों की वैल्यू 1 लिया है। गुड। तो क्यों अगर 1 है तो आर क्या होगा? आर क्या होगा? आर भी 1 होगा। क्यों अगर 1 है तो टी क्या होगा? टी भी क्या होगा? 1 होगा। बिल्कुल सही बताया। अब क्या बचा? क्यों आ गया, आर आ गया, टी आ गया। गुड। अब आते हैं क्यों, पता चल गया। ठीक, आर तो आर क्यों नहीं पता? हाँ क्यों पता है, ठीक है। गुड। यहां से तो कोई मतलब नहीं है। अब बचा क्या है? जो बचा है वो निकाल ले रहे हैं, पी की वैल्यू निकाल ले रहे हैं सीधे, और क्या है? पी यहां से निकाल ले रहा हूं। क्यों बेटा? देखो तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से निकालता हूं अगर मैं, तो मैंने क्या किया है? टी की वैल्यू निकाल लिया है। तो टी की वैल्यू कितनी है? 1। यहां पे 1 रख दे रहा हूं, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो मैं टी की वैल्यू यहां 1 रख दे रहा हूं। चलो अच्छा ठीक, तो टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3p बराबर आ जाएगा बेटा 2, तो p बराबर आ जाएगा 2/3। लो अब ये थोड़ा सा जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो अब फ्रैक्शन में आ जाएगा तो क्या करना है देख लेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, और क्या है ना। चलो अच्छा, 3p बराबर 2, तो p बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। चलो अच्छा, p की वैल्यू आ गई 2/3। ओके। अब क्या बचा? s बचा है, तो s निकाल ले रहे हैं भाई। s देखो कहाँ निकाल, इधर निकाल दे रहा हूँ। s निकाल दे। 2s बराबर क्या है बताओ सब लोग? 2s बराबर p है, और तो 2s बराबर p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहाँ गया? 2/3।
तो 2/3 हो गया, ठीक है। तो 2/3 हो गया अगर, तो s बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई, 2/3 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 कैंसिल। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। बड़ा कांत वो हो गया है। वैसे p की वैल्यू 1 मानते तो फटाफट हो जाता, क्यों ऐसा हो जाता, नहीं नहीं वो तो सेम आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो गुड, कोई बात नहीं। s की वैल्यू आ गई है 1/3। बताओ भैया सब आ गया कि नहीं आया, बताओ। p आ गया, q आ गया, r आ गया, s आ गया, t भी आ गया। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं भाई, देखते हैं, क्योंकि अब हमें जो है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आया है ना। कोई दिक्कत नहीं यार, टेंशन क्यों है, मैं हूं ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू कहां निकाला है, 2/3, तो यहां लिखेंगे 2/3, लिख दें 2/3, डन। p हो गया। अब आजा क्यों 1 है, तो यहां 1 लिख दे 1। अब आजा r की वैल्यू 1, तो यहां 1 लिख दे रहा हूं। अब आजा s की वैल्यू 1/3, तो यहां पर 1/3 लिख दे रहा हूं। अब आ जाओ t 1 है, तो यहां भी 1 लिख दे रहा हूं। बोलो भैया, इतना हो गया कि नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, अब करना ये पड़ेगा सर कि जो 3 आया है बटे जो है डिवाइड में, ये 3 हटाएंगे कैसे, और हटाने का एक ही तरीका है, सबको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो। पहले बताओ ये समझ में आया सबको। तुमने कहा कि हम सर p बराबर 1 नहीं लेंगे, तो हमने कहा नहीं लेंगे, नहीं लिया हमने, कहां लिया, नहीं लिया हमने, q बराबर 1 ले लिया, तो ये निकल के आया है ना। अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे जब इसमें से, तो ध्यान से देखना क्या करेंगे। देखो यहां पे ये मैं इसको नीचे वाले को इरेज कर दूं, अगर किसी को कोई एतराज ना हो भाई, कर दे रहा हूं, क्योंकि अब तो समझ ही गए हो, ये सब कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो, वैल्यू मैंने लिख ही रखा है, वैल्यू भी लिख लिया है, कॉन्सेप्ट समझ ही गए हो, तो अब तो तुम लोग बहादुर शेर हो गए हो ना। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो बेटा, तो लिखेंगे 3 इंटू, पहले से कितना था 2/3, समझना 2/3, यहां क्या हो जाएगा NH3, इतना समझ गए, प्लस, क्योंकि जब 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा, तो 3CaOCl2 फिर यहां पे अब क्या होगा, ये 3CaOCl2 हो जाएगा। अब R की वैल्यू कितनी 1 है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी हो जाएगा 3CaCl2। इसमें पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं बेटा, पूरी इक्वेशन में 3 से, यहां भी 3 से देखो मल्टीप्लाई करा दिया, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, और यहां भी N2 में भी करा दो भाई, तो क्या हो जाएगा, +3 इंटू 1/3 हो जाएगा ना, ठीक, 1/3, और ये N2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, N2 प्लस, नीचे लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन कितना 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा, तो 3H2, डन। सब में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, बस कुछ नहीं किया है, 3 से यहां भी, 3 से यहां भी, 3 से यहां भी, 3 से यहां भी। अब देखो काट दे रहे हैं जो कटने वाला है, देखो यहां 3 कैंसिल, और कटेगा कहां, यहां 3 कैंसिल, ठीक। तो नेट रिएक्शन जो आएगी वो होगी आपकी 2NH3, 2 ही तो बचा, प्लस 3CaOCl2 एरो, 3CaCl2 प्लस N2 प्लस 3H2। बताओ समझ आया, ये हो गया तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस। चेक कर लो, 2 नाइट्रोजन और क्या चेक करोगे भैया, देखो हाँ, और हाइड्रोजन 2 3 जा 6, उधर भी देखो 3 2 जा 6, 3 कैल्शियम 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस। बताओ भाई, बताओ किसी को दिक्कत, सही बताना, किसी को दिक्कत, कोई शक, नो है ना, शक तो कोई नहीं है भाई। वैसे भी जो है बाजीराव के तलवार पे कभी शक नहीं करते हैं, समझ आया, बिल्कुल। चलो अच्छा, फिलहाल तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे करना क्या है, PQRS करना क्या है, PQRS। अब घर पे मत कहना क्या करना है, PQRS, अरे PQRS नहीं, PQRS मान करके हमें बैलेंस करना है इक्वेशन। ये रिएक्शन आपके लिए, और भी है, चलो ये रिएक्शन आपके लिए। बाकी जितनी भी रिएक्शन मैंने दिया लास्ट वीडियो में जो है दिया था, वो सारी रिएक्शन इसी मेथड से करो आप, सारी रिएक्शन जितनी भी है, एनसीईआरटी की भी हो जाएंगे, एनसीईआरटी के तो ये हो जाएंगे चुटकियों में, ठीक है। बस फार्मूला याद रखना, ये ध्यान रखना,
ये करोगे अपने आप, बताओ ये करोगे तो होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, करना। बाकी बहुत सारे रिएक्शन में पहले से अपलोड दे रखा है, उस पर जो है आपके नोट्स अपलोड है पहले से ही एनडीएस क्लासेस पे, है ना। तो नोट्स आप जाके देखो, उसमें रिएक्शन बैलेंस करो खूब, है ना। चलो तो ये यहां तक फिलहाल हम लोग है लेक्चर फिनिश करते हैं, और अगला लेक्चर जो आने वाला है बहुत तगड़ा लेक्चर आने वाला है। कौन सा? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन तो आता ही है ना। तो बैलेंसिंग आई थिंक सब लोगों ने सीख लिया। और फिर भी अगर दिक्कत है, अगर तनिक भी दिक्कत है कोई, तो आप कमेंट में एक बार बताइए, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं पढ़ाने के लिए भी तैयार हूं। ओके ओके बेटा, थैंक यू। तो आप लोग सब लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए और एनडीएस क्लासेज में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।